मैं इतना बताना चाहूंगा वड़ा पाव के बारे में कि वड़ा पाव गर्ल जो है ये रिद्धिमा शर्मा टक्कर ले रही है। ये रिद्धिमा शर्मा के सामने वड़ा पाव गर्ल खा लूं? हाँ बिल्कुल। ये वड़ा पाव गर्ल होती कौन है? इसकी क्या पहचान है बताओ? स्टार है भाई, बिग अरे घंटा की स्टार है, स्टार तो मियां खलीफा है। इससे ज्यादा तो फैन फॉलोइंग मियां खलीफा की है। अरे बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस क्या करेगा इसमें? अगर तुमने रिद्धिमा शर्मा के लिए कुछ बोला पहले सुन लो, और अगर मेरे लिए कुछ बोला इस वीडियो में तो एक बात दिमाग में डाल लो कि तुम लोग मियां खलीफा के भाई कहलाओगे। भाई कोई गाली तो नहीं बकी? तू अपने पति की सगी नहीं, तू अपने माँ बाप की सगी नहीं, तू अपने सास ससुर की सगी नहीं, तेरी क्या औकात है? तू रिद्धिमा शर्मा से टक्कर ले रही है? अब पूछो कैसे? जब जो औरत अपने पति को अंडर एस्टिमेट करके किसी और आदमी के साथ घूम रही है, बिल्कुल, जो बिग बॉस में आने के लिए कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, जिस पति ने इसका दुख सुख में साथ दिया, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक महिला पढ़ लिखने के बाद अपने मजदूर पति को छोड़ के, आपने देखा था वो बन गई थी उत्तर प्रदेश में, वो बन गई थी डीएम बन गई थी ना? हाँ डीएम बन गई थी। बन गई थी। हालांकि उसने फिर अपने पति को बुला लिया। वो देखो उस चीज से तो कुछ नहीं होता। आप एक बात बता दो भाई साहब, वो बात ठीक है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, मगर जो शब्द इसने बोले हैं तीर कमान से और मुंह जवान से जो निकल जाए, तीर कमान से वापिस आता है। इसने क्या बोला? ये रिद्धिमा शर्मा टक्कर ले रही है। ये रिद्धिमा शर्मा के सामने वड़ा पाव गर्ल खा लूं? हाँ बिल्कुल। ये वड़ा पाव गर्ल होती कौन है? इसकी क्या पहचान है बताओ? स्टार है भाई, अरे घंटा की स्टार है, स्टार तो मियां खलीफा है। इससे ज्यादा तो फैन फॉलोइंग मियां खलीफा की है। अरे बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस क्या करेगा इसमें? अगर तुमने रिद्धिमा शर्मा के लिए कुछ बोला पहले सुन लो, और अगर मेरे लिए कुछ बोला इस वीडियो में तो एक बात दिमाग में डाल लो कि तुम लोग मियां खलीफा के भाई कहलाओगे। भाई कोई गाली तो नहीं बकी? बिल्कुल नहीं। भाई कोई गलत नाम तो नहीं लिया? और रहा सवाल है वड़ा पाव गर्ल का, चंद्रिका दीक्षित का, तो ये अपने पति की सगी नहीं, अपने पति पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि उसने 2 गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। बिल्कुल। उसका कोई प्रूफ है? बिल्कुल नहीं। उस पति ने उसका दुख में साथ दिया। कह रही है मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे वड़ा पाव बेचती थी। ये वड़ा पाव बेचती थी या इंटरव्यू देती थी? इंटरव्यू। ये क्या खा रहे हो भाई? अरे ये वड़ा पाव खा रहे हो आप? अरे वड़ा पाव खाने दोगे नहीं खाने दोगे? अरे भाई मतलब कभी देखा नहीं मैंने आपको खाते हुए वड़ा पाव। आई लव वड़ा पाव, मगर वड़ा पाव गर्ल नहीं। वड़ा पाव गर्ल नहीं, वड़ा पाव गर्ल नहीं। अच्छा। चंद्रिका दीक्षित नहीं, मगर आई लव वड़ा पाव। अच्छा। वो भी मुंबईया स्टाइल में। यू लव चंद्रिका दीक्षित? आवाज नीची। अच्छा। ये जो चंद्रिका दीक्षित है ना भाई साहब, दोनों में देख लो। हेलो मिस्टर, आप दोनों में देखो, ठीक है? सही है। ये जो चंद्रिका दीक्षित है ना, ये वड़ा पाव बेचते बेचते दिल्ली से इसने अपना स्वाभिमान बेच दिया। बिल्कुल। आज ये अपने पति को छोड़ दिया इसने, और हमारी बहन रिद्धि शर्मा के लिए अब शब्द बोल रही है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं वड़ा पाव खाते खाते मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में सड़क के किनारे जितनी भी माताएं बहनें खाने की रेडी लगाती है, चाय बेचती है, सब्जी बेचती है, स्वाभिमान तो नहीं बेचती? बिल्कुल भी नहीं। ये औरत कहती है कि मुझे अपने बच्चे पालने के लिए अगर किसी के रात साथ सोना पड़े वो भी मैं सो जाऊंगी, तो मैं सो जाऊंगी। बिल्कुल। क्या इसने ये बात अच्छी बोली? बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद ये आकर इनडायरेक्टली हमारी बहन रिद्धि शर्मा के लिए अब शब्द बोल रही है, उनको टारगेट कर रही है इनडायरेक्टली। तो सुन रहे वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, तू अपने पति की सगी नहीं, तू अपने माँ बाप की सगी नहीं, तू अपने सास ससुर की सगी नहीं, तेरी क्या औकात है? तू रिद्धिमा शर्मा से टक्कर ले रही है? अब पूछो कैसे? जब जो औरत अपने पति को अंडर एस्टिमेट करके किसी और आदमी के साथ घूम रही है, बिल्कुल, जो बिग बॉस में आने के लिए कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, जिस पति ने इसका दुख सुख में साथ दिया, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक महिला पढ़ लिखने के बाद अपने मजदूर पति को छोड़ के, आपने देखा था वो बन गई थी उत्तर प्रदेश में, वो बन गई थी डीएम बन गई थी ना? हाँ डीएम बन गई थी। बन गई थी। हालांकि उसने फिर अपने पति को बुला लिया। वो देखो उस चीज से तो कुछ नहीं होता। आप एक बात बता दो भाई साहब, वो बात ठीक है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, मगर जो शब्द इसने बोले हैं तीर कमान से और मुंह जवान से जो निकल जाए, तीर कमान से वापिस आता है। इसने क्या बोला? ये रिद्धिमा शर्मा टक्कर ले रही है। ये रिद्धिमा शर्मा के सामने वड़ा पाव गर्ल खा लूं? हाँ बिल्कुल। ये वड़ा पाव गर्ल होती कौन है? इसकी क्या पहचान है बताओ? स्टार है भाई, बिग अरे घंटा की स्टार है, स्टार तो मियां खलीफा है। इससे ज्यादा तो फैन फॉलोइंग मियां खलीफा की है। अरे बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस क्या करेगा इसमें? अगर तुमने रिद्धिमा शर्मा के लिए कुछ बोला पहले सुन लो, और अगर मेरे लिए कुछ बोला इस वीडियो में तो एक बात दिमाग में डाल लो कि तुम लोग मियां खलीफा के भाई कहलाओगे। भाई कोई गाली तो नहीं बकी? बिल्कुल नहीं। भाई कोई गलत नाम तो नहीं लिया? और रहा सवाल है वड़ा पाव गर्ल का, चंद्रिका दीक्षित का, तो ये अपने पति की सगी नहीं, अपने पति पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि उसने 2 गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। बिल्कुल। उसका कोई प्रूफ है? बिल्कुल नहीं। उस पति ने उसका दुख में साथ दिया। कह रही है मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे वड़ा पाव बेचती थी।
ये वड़ा पाव बेचती थी या इंटरव्यू देती थी? इंटरव्यू देती थी। अरे तुम्हें मेरे से क्या लेना, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, धर्म और देश के लिए बात कर रहा हूँ। तुमसे कौन सा तुम्हारी बहन का मोबाइल नंबर मांग लिया? जो तुम लोग मेरे से खिलसते हो उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरे से चिढ़ते हो। अरे मैं सकीना की बात करता हूँ पाकिस्तान से लाने वाली की, तो यहाँ के अब्दुल को दिक्कत क्यों होती है? बिल्कुल बताओ। और अब मैं बात कर रहा हूँ वड़ा पाव गर्ल के लिए, तो मैंने कौन सा किसी की बहन का मोबाइल नंबर मांग लिया भाई? सही बात। कुछ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं इतना बताना चाहूंगा वड़ा पाव के बारे में कि वड़ा पाव गर्ल जो है, ये वड़ा पाव गर्ल ने देश में माहौल खराब करा है। बिल्कुल। ये उन माताओं को बदनाम कर रही है जो माताएं रात दिन सेवा कर रही है। उधर से ये रिद्धिमा शर्मा को कंट्रोवर्सी करके फॉलोअर कमाने के लिए रिद्धिमा शर्मा के लिए बोल रही है घुमा फिरा के। आज कनिका शर्मा ने माफी मांग ली। बिल्कुल। और अगला नंबर वड़ा पाव गर्ल का है, क्योंकि वड़ा पाव गर्ल जो है इतनी बदनाम हो गई अब, जो कह रही है अपने अब्दुल को, जो पता नहीं है राम जाने कभी सूटकेस या फ्रिज में भी जाए। ये हलाला क्या होता है? बिल्कुल। ये हलाला क्या होता है? वड़ा पाव गर्ल, ये हलाला क्या होता है? ये हलाला मुराद, ये हलाला क्या होता है? कैसी बातें कर रही है यार ये बातें तेरे को पता लग जाएगा टाइम आने पे। उसका अब्दुल क्या भी रहा है, और वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम है। कसम से मुझे नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप काट देना, एक आध जगह ही दिखाना। मुझे इतना पता है यार कि इतनी गंदगी सोशल मीडिया में इन लोगों ने पैदा कर दी, और हद ही कर दी इस वड़ा पाव गर्ल ने तो। और ये रिद्धिमा शर्मा बहन के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। पूछो क्यों? क्योंकि वो साफ सुथरी धर्म के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए बोलती है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ना टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिससे इनकी फैन फॉलोइंग बढ़े। दो गुट बने हुए देश में, एक राइट विंग का, एक लेफ्ट विंग का। अगर आज नरेंद्र मोदी ये कह देना कि दोस्तों, क्या मित्रों, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो साल पुराने हैं, तो लेफ्ट विंग वाले पता क्या कहेंगे? सूरज कब दूर पवन से, मतलब वो सूरज का गाना गाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने चांद सितारे बोल दिया। बिल्कुल। नहीं समझे? मगर चांद सितारे भी हमारे हैं और सूरज भी हमारा है। अगर आज मोदी जी ये कह देना आज क्या कि अभी ये दिन निकल रहा है, तो लोग कहेंगे ये रात है। अरे कॉमन सेंस की बात है, ये रात ही है। मगर ये लोग ये चाहते हैं कि अगर दीपक ने कोई बात बोली तो उसकी काट कैसे करनी है, रिद्धिमा शर्मा ने कोई बात बोली तो उसकी काट कैसे करनी है, हेमंत बिश्व शर्मा ने कोई बात बोली तो उसकी काट कैसे करनी है। ये काट करते करते में कई बार देश विरोधी हो जाते हैं, आर्मी के विरोधी हो जाते हैं, कई बार ये लोग राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। और ये लोग इतनी नीचता में आ गए वेस्टर्न कल्चर में कि अपनी माँ बहन को भी कई बार उलाला ये लोग डांस कराते हैं। और ये वड़ा पाव गर्ल ने केवल स्टंट करके, रेडी लगा के, अपने पति के साथ रात दिन मेहनत करके क्या कमाया मालूम है आपको? इसने ये कमाया धपाक। क्या कमाया? धब्बा। आज इसका पति कह रहा है, रो रहा है कि इसने जो है एक तरह से छल करा है, कपट करा है। अच्छा, ये कह रही है कि ये मेरा फ्रेंड है। क्या कह रही है? फ्रेंड है। फ्रेंड साथ रहता है हमेशा? बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा फ्रेंड है जो टेस्ट ड्राइव कर रहा है? ये कौन सा फ्रेंड है जो हमेशा साथ रहता है? सही बात। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारी सास कहाँ है? अगर तुम कहोगे कि मेरी इंटरनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना देना, तो बुरा मत मानो, तुम सोशल मीडिया में आके रही हो। फिर बिल्कुल तुम औरों की इंटरनल लाइफ के बारे में बोल कर रही हो, बयानबाजी भी कर रही तुम रिद्धिमा शर्मा जैसी लड़की के लिए क्यों बोल रही हो जो हमारी बहन है? तो इसलिए मैं वड़ा पाव गर्ल के लिए बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसने बोला कि बच्चे पालने के लिए मैं रात भी गुजार सकती हूँ, रोज सो सकती हूँ, वॉट एवर दिस, ऐसी लड़कियों को आप, मैं और समाज को आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन सामाजिक बहिष्कार। हाँ भाई, इन जैसे ही क्रिएटर को तो लोग देखना पसंद करते हैं, उनकी वीडियो मिलियंस में देखो, देखना तो लोग मियां खलीफा को भी पसंद करते हैं, बहिष्कार करते हैं। आप प्रचार करते हो मियां खलीफा का? बिल्कुल भी नहीं। तो लोग तो उसको भी देखते हैं, तो क्या करें अब? मैं तो नहीं बोल रहा, मैंने तो सुना है वो ऐसा ऐसा करती है। आपने देखा उसको कभी? बिल्कुल नहीं जी। नहीं, मगर हमने भी सुना है बड़ा गलत करती है वो। उसके बराबरी कर सकती है क्या ये वड़ा पाव गर्ल? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो भैया लोग, तो मैं तो कह रहा हूँ बिग बॉस वाले भी उसको मियां खलीफा को बुला ले, सारा खेल खत्म कर देगी। अभी हफ्ता पहले रो रही थी ईरानी युद्ध में वो कि ये हो गया, वो हो गया, वॉर फ्रॉर, ये वो, इंग्लिश में बोल रही थी। राम जाने कहाँ बोल रही थी, हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी कर करके ये लोग देश के बच्चों को माहौल खराब कर रहे हैं, वो कोई साकिब के साथ घूम रही है, कोई अब्दुल के साथ घूम रही है, कोई मियाँ के साथ घूम रही है, जिस तरीके से ये लोग अभी एक ट्रेंड चला रहे पैसा कमाने का, ऐड लेने का, फॉलोअर बढ़ाने का, इनके बच्चे, इनका आने वाला भविष्य। और बुरा मत मानना, बॉलीवुड के कुछ एक्टरों को आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में ना उनका टाइम बहुत बेकार गया था।
इन लोगों का जवानी में 2-4 साल बाद ना इनके ऊपर थू थू होनी शुरू हो जाएगी। सही बात। क्योंकि जो अपने बाप का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने पति का नहीं, जो अपने सास ससुर का नहीं, जो अपने भाई का नहीं, वो किसका सगा होगा? तो ये वड़ा पाव जैसी गर्ल, ये कलिका शर्मा जैसी गर्ल, तमाम वो लड़की है जो टेस्ट ड्राइव वाली है, जो अनिरुद्धाचार्य जी को, प्रेमानंद महाराज जी को शब्द बोल रही थी, जो कह रही थी टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है, कुछ कह रही थी हम लिविंग रिलेशन में रहेंगे। आप ये सोचो इनके बच्चे क्या करेंगे, आप ये सोचो इनकी अगली नस्लें क्या करेगी। और रिद्धिमा शर्मा के साथ ये कंट्रोवर्सी करके सिर्फ टीआरपी बटोरना चाहते हैं। क्योंकि रिद्धिमा शर्मा सनातन के लिए जो बात बोलती है, ठीक है 2-4 जगह वो ऐसी बात बोलती है कि जिसमें 2-4 शब्द अपशब्द होते हैं, मगर वो उनको बोलती है जो अपशब्द काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको तो नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं। मुझे तो नहीं बोलती, तुझे तो नहीं बोलती, और उसे बोलती है जो गलत है। और गलत है तो भाई मुंह से तो निकल ही जाती है गुस्से में। सही बात। और निकल गई तो निकल गई क्या। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ये जो वड़ा पाव गल है, ये वड़ा पाव जो गल है, ये वड़ा पाव गल है, ये वड़ा पाव गल ने जिस तरीके से अब शब्द बोला, ये रिद्धिमा शर्मा के लिए भी गलत बोल रही है। तो मैं तुझे इतना बता दूं, सुन, तू पहले अपने पति को जो तूने आगे पीछे कर दिया तो उस पर झूठे आरोप लगा रही है। बिग बॉस में जाने के बाद तो तू अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ रही है। एक बात ध्यान रखना, इसी देश में ना एक रानू मंडल नाम की भी औरत आई थी, उसका भी भविष्य बेचारी का खराब हो गया। जितनी स्पीड से आदमी उठता है ना, उतनी स्पीड से नीचे डाउन टू अर्थ भी चला जाता है। धीरे धीरे चलो, कछुए की चाल चलो, स्वाभिमान पालो। कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होकर ये ना पूछे कि क्या करते थे, तो तुम्हें ये कहना पड़ जाएगा कि बेटा मैंने एक बयान दिया था कि बच्चे पालने के लिए मैं रात को भी सो जाऊं किसी के साथ, तो मैं सो जाऊंगी। क्योंकि हमारे देश में ना आज भी, हमारे देश में आज भी माताओं ने, बहनों ने रात रात भर जग के कपड़े सिले हैं, सीमेंट के बोरे उठाए हैं, मेहनत मजदूरियां करी है, बिल्डिंगें बनाई हैं, मगर अपने स्वाभिमान से और अपनी इज्जत से समझौता नहीं करा। और तूने इतनी नीचता वाली बात करी, तूने क्या बोला कि अगर मुझे रात गुजारना पड़े, इससे नीचता वाली बात मैंने इस दुनिया में कभी ना जीवन में सोची थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वड़ा पाव खाओ, मस्त जियो, मगर वड़ा पाव गर्ल को अनफॉलो करो। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, गूंजता भारत और दिल्ली के दीपक को, प्लीज मेरे को सपोर्ट करो, मेरे भाई को लाइक कमेंट और शेयर करो। जो लोग नहीं जुड़े हैं हमें फॉलो करो। वड़ा पाव गर्ल, तेरा भविष्य जो है ना वो ऊपर वाला तय करेगा, भगवान राम तुझे फल देगा। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित आज नहीं तो कल देगा। और जो तू उससे पूछ रही ना हराना क्या होता है जब होगा ना तब तुझे पता लगेगा, समझ आई।